नमस्ते साथियों। आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप एक लीडर हैं? क्या आपका जवाब हाँ है? अगर हाँ है तो जो मैं कहने जा रहा हूं आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका जवाब ना है तब भी जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो आज का जो विषय है हमारा उसे हम कहते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा सीधा मतलब है, डेलीगेशन का मतलब होता है अपने कार्य को अपने टीम के सदस्यों को बांटना या उन्हें सौंपना। अब ये क्यों करना जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, इसको करते वक्त किन चीजों पर ध्यान दें, यही आज का हमारा विषय होगा जिसमें हम गहराई में चिंतन करेंगे। तो आइए, जैसे तो मैंने आपको मतलब बता दिया, डेलीगेशन का मतलब होता है अपने कार्य को दूसरों को सौंपना। तो एक लीडर होने के नाते आपको ये अक्सर करना पड़ता है। दोस्तों, कई बार जब मैं लोगों से बातचीत करता हूं तो एक चीज लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि अगर मैं काम पर ना जाऊं तो मेरी टीम में एक पत्ता तक नहीं हिलता, कोई काम ठीक से नहीं होता। तो जब मैं जाता हूं काम पर सब कुछ ठीक से होता है, मक्खन की तरह। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि इस बात पर खुशी दिखाऊं उन्हें या फिर चिंता व्यक्त करूं, क्योंकि ये विषय चिंता का है। तो क्यों करना चाहिए डेलीगेशन? क्या फायदा होता है इससे? इसके दो कारण हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत, और दूसरा है जो दूसरों के हित में हो। तो व्यक्तिगत बात यह है कि अगर आप डेलीगेशन न करें, अगर आप अपने कार्य को दूसरों को न सौंपें, तो आपकी टीम में कभी भी वो काबिलियत नहीं आएगी कि वो आपके ना रहते हुए कुछ काम कर सकें। और जिसकी वजह से इसका सीधा सीधा परिणाम जो है वो आपके करियर पर होगा, आपके काम पर होगा। क्योंकि अगर आपके अलावा कोई भी वो काम कर ही नहीं सकता, इसका मतलब है कि आप जो है अपने करियर में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने किसी और को तैयार नहीं किया। तो बहुत जरूरी है कि एक लीडर होते हुए आप अपनी टीम में उन सारी खूबियों को बढ़ोतरी दे, उन्हें बढ़ाएं, जहां पर लोगों को भी आपके काम को बखूबी निभाने की आदत हो। तो इसीलिए डेलीगेशन बहुत जरूरी है। दूसरी वजह है जो दूसरों से जुड़ी है। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गुणी हैं, जो कार्य संपन्न कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका न मिलने की वजह से वो अपने करियर में आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप अपने दल के लोगों को मौका दें, ताकि वो भी आपके काम को सीखें और अपने करियर में आगे बढ़ें। तो ये दोनों चीजें हैं जिसके चलते हुए हर व्यक्ति को, हर लीडर को डेलीगेशन के बारे में यानी काम सौंपने के बारे में सीखना बेहद जरूरी है। चलिए, आशा करता हूं कि आपने इस बात को तो मान लिया कि डेलीगेशन जरूरी है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि इतना जरूरी होने के बावजूद लोग आखिर डेलीगेट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं अपने काम को दूसरों को सौंपना पसंद करते। तो इसकी चंद वजह है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे बड़ी वजह जो है वो है भरोसे का ना होना। अब इसका क्या मतलब है? हर व्यक्ति को यह लगता है कि जो काम मैं कर सकता हूं और जितनी बखूबी मैं निभा सकता हूं, उतनी खूबी से यह काम कोई और कर ही नहीं सकता। जी हाँ, ये एक इंसान की फितरत है, जिस वजह से हम अक्सर दूसरों को ये मौका नहीं देते कि वो हमारे काम को सीख पाए और उसे कर पाए। तो ये जो चीज है, ये परेशानी हमारी व्यक्तिगत है, इससे हमें उभरना पड़ेगा। और दूसरी जो चीज है, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात होती है, खासतौर पे जो लीडर होते हैं, कि अगर मैंने दूसरों को काम सिखा दिया और वो मुझसे बेहतर करने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की नजरें उन पर टिक जाएं और मेरी मौजूदगी लोगों को महसूस ही ना हो। तो ये भी चीज व्यक्तिगत है, इससे भी आपको उभरना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, जब तक आप लोगों को काम देना सीखेंगे नहीं, उनको सौंपना सीखेंगे नहीं, तब तक ना आप तरक्की कर पाएंगे ना वो तरक्की कर पाएंगे। तो ये जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, इनसे आपको धीरे धीरे उभरना पड़ेगा। लेकिन पहचानिए, क्या ये समस्याएं आपको सता रही हैं इस वक्त? कभी कभी ये भी भरोसे की कमी होती है कि जो दूसरे लोग हैं ना, वो अगर काम करें भी तो मन से नहीं करेंगे, आधा अधूरा करेंगे। तो ये सारा जो माजरा है आपके मन का खेल है, इससे आपको धीरे धीरे बाहर निकलना पड़ेगा। तो चलिए, एक बार इससे आप बाहर निकल गए तो सबसे अहम सवाल यह है कि कैसे दूसरों को काम सौंपा जाए, जिसको हम इफेक्टिव डेलीगेशन कहते हैं। इसको असरदार तरीके से कैसे निभाया जाए। तो चंद चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, जब कभी आप किसी को काम सौंपे तो बहुत सारा काम ना सौंपे, शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जिसको करने के लिए 2 हफ्ते लगते हैं, तो ये काम सौंपना थोड़ा जोखिम भरा होगा। कोई ऐसा काम सौंपे जिसको करने में 2 या 3 घंटे लगते हैं, ताकि आप लोगों को परख पाए कि वो 2 घंटे वाला काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक से करें तो फिर और बड़ा काम दीजिए, उसके बाद थोड़ा और बड़ा। तो शुरुआत जो है वो हमेशा हल्के फुल्के कामों से होनी चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे।
एक तो आपको पता चलेगा कि लोग इसको करने की काबिलियत रखते हैं या नहीं, और दूसरा, छोटे काम करने की वजह से लोगों का जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा और निखर जाएगा और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हमेशा शुरुआत छोटे कदमों से। दूसरी चीज, अगर आप कोई काम सौंपना चाहते हैं तो उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति को ना दें। जो काम है वो दरअसल 3 या 4 लोगों में बांटना चाहिए आपने। अब ये क्यों करें? अगर एक ही व्यक्ति उस काम को निभा पाए तो फिर अगर वो व्यक्ति किसी दिन काम पर ना आने पाए तो फिर काम फिर से रुक जाएगा। इससे बेहतर ये होगा कि 2 या 3 लोग मिलकर अगर उसको निभाएं तो एक आध दिन अगर कोई नहीं आ पाया तब भी काम जो है वो रुकेगा नहीं, चलते रहेगा। और दूसरी बात, किसी एक ही व्यक्ति को सारा काम सिखाने से कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को लगने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो उसमें अहम की भावना आना स्वाभाविक है। तो बेहतर यह होगा कि काम को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर 2 या 3 लोगों में या उससे ज्यादा लोगों में बांट दें, ताकि सब लोग मिलकर उस काम को पूरा कर पाए। इससे आपको भी आसानी ये होगी जानने में कि कौन उस काम को बेहतर निभाता है दूसरों के मुकाबले, है ना। तीसरी चीज, किसी चीज को सौंपने से पहले आपको लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अब इसके लिए एक असरदार तरीका होता है डेलीगेशन मीटिंग। अब इस मीटिंग में आप किन चीजों पर रोशनी डालते हैं? आप सबसे पहले तो लोगों के साथ बातचीत करते हैं। आप उनसे जानते हैं कि उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप तो काम सौंपना चाहते हैं लेकिन सामने वाला सहम रहा है, सामने वाला डर रहा है, कह रहा है नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊंगा, पहले कभी किया नहीं मैंने। तो आपको उन्हें मानसिक तौर पे भी तैयार करना पड़ेगा। ये भी आपकी एक प्राथमिक जिम्मेदारी है लीडर होने के नाते, कि आप दूसरों को सक्षम बनाएं और उनको भरोसा दिलाएं कि वो उस काम को बखूबी निभा पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये तैयारी का एक हिस्सा है। अक्सर ये तैयारी नहीं होती, सिर्फ काम जो है लोगों पर डाल दिया जाता है और फिर लोग जो है बाद में तिलमिला जाते हैं। तो ऐसा कतई ना होने पाए। काम देने से पहले आप लोगों को समझा दें कि ये काम उनके लिए क्यों जरूरी है, इससे उनको क्या लाभ मिलेगा, वगैरह वगैरह, है ना। चौथी चीज, जब कभी आप डेलीगेशन करें तो डेलीगेशन उस वक्त ना करें जब आपको बहुत जल्दबाजी हो। मान लीजिए 3 या 4 दिनों में आपको क्लाइंट को कोई काम पूरा करके देना है और आपने उस काम को किसी नए सदस्य को दे दिया अपने दल में। अब अगर ये नया सदस्य उस काम को नहीं कर पाया तो बहुत परेशानी हो सकती है। आपको भी परेशानी होगी, उसे भी परेशानी होगी। तो जहां तक मुमकिन हो, डेलीगेशन, ये जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत जो है वो तब होनी चाहिए जब आपके ऊपर काम का ज्यादा बोझ ना हो और समय की बहुत ज्यादा कमी ना हो, ताकि आप जो है आराम से किसी और को ये काम दे सकें, सौंप सकें और ये देख सकें कि वो व्यक्ति उस काम को पूरी तरह से निभा पा सकता है या नहीं, है ना। तो बहुत जरूरी है कि आप इस बात को सुनिश्चित कर लें काम देने से पहले। एक और जरूरी चीज, जब कभी आप किसी को काम सौंपें तो ऐसा काम कतई ना दें जो बहुत नाजुक है या फिर ऐसा काम है जिसमें आपको वो काम किसी और को देने की गुंजाइश नहीं है। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो रहस्यमय है, जो चीजें सिर्फ आपके ही कार्य क्षेत्र में आती हैं, जिन पर किसी और की नजर नहीं पड़नी चाहिए, जिसे हम अक्सर कॉन्फिडेंशियल कहते हैं कॉर्पोरेट जगत की भाषा में। तो ऐसे काम सिर्फ आप ही को करने चाहिए, ऐसे काम आप दूसरों को न दें, वरना हो सकता है कि बाजी पलट जाए। ठीक है, तो ये काम आप खुद करें। अब इसके अलावा एक और जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसे हम कहते हैं A=R। अब ये A=R क्या है? ए का मतलब है अथॉरिटी, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अधिकार और जिम्मेदारियां। जब कभी आप किसी के ऊपर जिम्मेदारी सौंपें तो जिम्मेदारी के साथ साथ उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आप एक हफ्ते के लिए ऑफिस में नहीं हैं और आपने अपनी टीम के किसी वरिष्ठ व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि आपके ना रहते हुए वो इस काम को निभाए, तो इस जिम्मेदारी के साथ साथ आपको चंद अधिकार भी देने पड़ेंगे। आपको यह बताना पड़ेगा कि आपके पास यह अधिकार है कि आप फैसला लें। अगर आपको पता नहीं कि क्या फैसला लें तो मैं आपकी मदद करूंगा, आप मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन आप फैसला लें, मैं ये आपको अधिकार देता हूं। तो जिम्मेदारियां जितनी हैं उतने ही अधिकार भी होने चाहिए। अगर सिर्फ जिम्मेदारियां हैं और अधिकार बिल्कुल नहीं तो फिर जिम्मेदारी को निभाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये चंद चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए आप सही तरीके से अपने काम को सौंप सकते हैं, यानी असरदार तरीके से डेलीगेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा आधुनिक काल में किसी भी लीडर के लिए यह बहुत ज्यादा आवश्यक है
कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी आपके साथ आगे बढ़े, तो आपको डेलीगेशन सीखना पड़ेगा। बहरहाल, इतना डेलीगेशन करने के बाद जो आपके पास वक्त बचेगा, तो उसका आप क्या करेंगे? यही वो वक्त है जब आप अपने बॉस से गुहार लगाएं कि वो भी चंद चीजें जो उन्हें करनी थी वो आपसे करवाएं, यानी वो अपना काम आपको डेलीगेट करें, आपको सौंपें। अब ये भला क्यों जरूरी है? ताकि आप उनका काम सीख पाएं, ताकि जब आपको मौका मिले आप भी अपने करियर में, अपने कार्यस्थल पर आगे बढ़ने की काबिलियत रखें। तो उसकी तैयारी आपको आज ही करनी पड़ेगी। पहले काबिलियत बढ़ाइए, ताकि जब कभी आपको भूमिका दी जाए उसे निभाने में आप पूरी तरह सक्षम हो। तो ये चंद बातें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप सही तरीके से डेलीगेट कर पाएंगे और अपने नेतृत्व को और निखार पाएंगे, संवार पाएंगे। आशा करता हूं ये चीजें आपको बहुत काम की लगी होंगी। इनका इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए कि इनसे आपको कितना फायदा हुआ। तो जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।